हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। ईरान अपने शूज़ को साफ किए ही जा रही थी बिकॉज इसे फांग ने दिए थे। लिज़ी को भी पता चल गया था कि इसके साथ अभी क्या कुछ हुआ, तो इसे फांग पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि वो इसे ऐसे बुली कैसे होने दे सकती है। बट ईरान कहती है कि मेरी गलती है, मैंने उससे झूठ बोला था। लिज़ी कहता है कि तुम बाकी सबको इतना टॉलरेट कैसे कर लेती हो सिवाय मेरे, तुम्हें बस मेरे साथ ही लड़ना आता है। एंड अब जब वो तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोच रहा तो तुम ही क्यों उसके पीछे पड़ी हो। ये इसे फिर से कहती है क्योंकि मेरी ही गलती है। तो लिज़ी इसके सामने एक कंडीशन रखता है कि अगर मैं फांग को माफ़ कर दूं तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। वैसे भी तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया है एंड तुम भी तो चाहती हो कि मैं वो दोस्त बने। ये रहने से बोल देती है कि अगर मेरा फांग के साथ ब्रेकअप भी हो गया हो तब भी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी क्योंकि मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ। तभी से जब से तुमने मेरी जान बचाई थी मैंने सोच लिया था कि वो मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है। लिज़ी कहता है कि काश तुम मुझे थोड़ा जल्दी मिल गई होती। तो ईरान से पूछती है कि तुम मेरी रियलिटी को लाइक करते हो या फिर इसलिए कि मैं फांग को डेट कर रही हूँ या फिर इसलिए कि मैं वही लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। लिज़ी कहता है कि तुम फांग के साथ रह के कितनी ज़्यादा बोलने लगी ना, तुम्हें जब मुझे मना करने तो आप साफ साफ बोल सकती हो कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वेन फांग से के कहती है कि तुम्हें अपनी नई सेक्रेटरी के बनाई हुई कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी क्या। बट फांग इससे पूछता है कि जब तुम्हें भी वो बात पता थी मेरे पापा वाली तो तुमने उसी मोमेंट पे क्यों बताई, जब तक क्यों चुप रही। वेन कहती है कि वो तो तुम्हें उस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि ईरान ने तुमसे झूठ बोला, तुमसे बात छुपाई, बस इसमें है कि मैंने तुम्हें उसकी बात क्यों बता दी। उसने मुझे मना किया था तुम्हें बताने को बट उस मोमेंट में मैंने सोचा कि चलो बता ही देती हूँ। शीकिन से काफ़ी मस्का लगा रही थी, इसके लिए फाइल लेके आई थी बट फांग इसमें बहुत सारी गलतियाँ निकाल देता है, इसे डांट देता है एंड ये फाइल साशा को देता है बनाने के लिए। बट ईरान एकदम से आके बोलती है कि मैं बनाती हूँ। देन साशा फाइन को बनाने को मना कर देती है अपनी फ्रेंड के लिए। ईरान फिरान को फांग को बात करने के लिए अंदर बुलाती है। देन इसे बताती है कि लिज़ी ने मुझे कहा कि वो आपके साथ उस नए प्रोजेक्ट में काम करने के लिए तैयार है। फांग कहता है कि तुम्हें तो लंच लाने के लिए भेजा था ना, फिर तुम उससे मिलने क्यों गई। अगर तुम्हें जॉब पसंद नहीं आ रही तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा बट कम से कम जब तक यहाँ पे हो तब तक तो अच्छे से रहो। ईरान से कुछ आगे भी बोलने वाली थी बट ये बोल देता है कि तुम्हारी बात को तो ये नहीं पता चलता कि झूठ बोल रही हो या सच। देन ये चली जाती है। इसके बाद इसे खुद भी थोड़ा अफसोस होता है। शादी की मोम उससे होटल में ही मिलने आ जाती है। इन्हें शादी का एड्रेस इसके एडिटर से पता चल गया था जो इसे काफ़ी समझाती है कि मैंने उस दिन तुम्हें ये नहीं बोला था कि वो अमीर है इसलिए उससे शादी करो। मेरे कहने का मतलब था कि देखो वो तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा है, तुम्हारी कितनी केयर करता है। वो एक फ़ोन घुमा के तुम्हारी सारी कॉमिक्स बिकवा देता लेकिन उसने हर एक अलग अलग स्टोर पे जाके खुद उन्हें खरीदा। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि अगर मुझे अपनी शादी को खुश करना है तो मैं दूसरों को क्यों बोलूँ उसके लिए काम करने के लिए, इसलिए मैं अपने आप ही नहीं खरीद रहा हूँ। लिज़ी फांग से मिलने आता है, कंडीशन रखता है कि मैं तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम ईरान के साथ अच्छी तरह से ब्रेकअप कर लो। बट फांग बोल देता है कि तुम इसके अलावा जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बट ईरान नहीं। लिज़ी बताता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ एंड जैसे कि तुम उसे इतना टॉर्चर कर रहे हो इससे अच्छा है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूं जो कि तुमसे तो बेटर ही रहूँगा। फांग इसे मना कर देता है तो ये कहता है कि फिर उसे अपनी बहन से बुली तो मत करवाओ कि देखो मैं तुमसे बदला लेना चाहता था बट अब मैं ऐसा नहीं कर रहा, मेरा मूड चेंज हो गया है, अब मैं सिर्फ ईरान को चाहता हूँ। फांग कहता है कि नहीं, मेरे पास सिर्फ ईरान ही है जिससे मैं प्यार करता हूँ। लिज़ी बोल के चला जाता है कि उसे तो मैं जीत के रहूँगा, तुम बस देखते जाओ। फांग इसके पीछे कुछ गुंडों को जाते देखता है। देन ये पुलिस को फ़ोन कर देता है। दरअसल ये लिज़ी के कोई बिजनेस राइवल्स थे जो कि इसे लड़ाई करना ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फांग इसकी हेल्प करने आ जाता है बट ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसलिए फांग इसे लेके यहाँ से भाग लेता है जैसे कि कभी ये बचपन में करते थे। ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं जहाँ पर काफ़ी देर तक तो ये फाइट करते हैं लेकिन लिज़ी को कोई मारने आता है। ये चोट फांग अपने ऊपर ले लेता है जिसको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। लिज़ी इनके साथ लड़ रहा था एंड तभी पुलिस आ जाती है इसलिए ये सब भाग जाते हैं। लिज़ी इसे हॉस्पिटल में लेके आ जाता है जहाँ पर ईरान के साथ इसके पापा भी आ गए थे। फांग इनसे रिक्वेस्ट करने वाला था कि वो इसके पापा से माफ़ी मांग ले बट इससे बोला नहीं जाता यानी बेहोश हो जाता है। शायद अपनी मम्मी की बातों को याद कर रही होती है एंड देन काफ़ी टाइम बाद जाके गुमो के मैसेज चेक करती है जिसने बहुत सारे मैसेज लिख रखे थे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ वरना मैं मर जाऊँगा। ये गुमो को फ़ोन लगाती है तो वो बताता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। इसे लगता है शायद इतने सुसाइड की कोशिश की इसलिए वहाँ के लिए ही चल देती है, जबकि गुमो तो यहाँ पे फांग के लिए आया था। डॉक्टर ने बताते हैं कि उसके सर में चोट आई है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है एंड राइट आर्म में फ्रैक्चर हो गया है। उसके पापा को काफ़ी चिंता हो जाती है
कि फांग एक डिज़ाइनर है तो वो बिना अपने हाथ के डिज़ाइन कैसे बनाएगा। बट अभी उसकी जान बच गई थी, ये बहुत ज़्यादा था। शियांती भाग के यहाँ पे आती है, जब इसे ठीक ठाक देखती है तो कहते हैं कि तुम तो बचे हुए हो, तुम तो मरे नहीं। गुमा कहता है कि क्यों, तुम मुझे मरवाना चाहती थी क्या? तो ये कहती है कि तुमने मुझे झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया। देन गुमो से बताता है कि वो फांग के लिए यहाँ पे आया है। शियांती इसके लिए पूरी स्पीड में यहाँ पे आई थी, जहाँ पे इसे रास्ते में चोट भी लग गई थी। शियांती इससे पूछती है कि तुम्हें मेरे में पसंद क्या आया था, तो ये कहता है कि ये पूछोगे क्या पसंद नहीं आया था, तुम इतनी ज़्यादा अच्छी हो जो सबकी हेल्प करती हो, सबकी इतनी ज़्यादा केयर करती हो। ये इसे तारीफ़ों के पुल बांधे ही जा रहा था कि इसे गले लगा लेती है, यानी कि अब ये मान गई थी। फांग के पापा को काफ़ी अफसोस हो रहा था एंड गिल्ट फील हो रहा था कि जो कुछ उसने लीजे के पापा के साथ किया था, इसलिए फांग अपने आप को गिल्टी समझता था, इसलिए वो लीजे की हेल्प करने गया नहीं, ये सब हो गया। बट ईरान इसे बताती है कि ये गिल्ट की बात नहीं, फांग ने ऐसा किया क्योंकि वो अब भी लीजे को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। जब उसके बचपन में आप अपने काम में बिजी रहते थे तो लीजे ही उसका साथी बना था, जिसे वो अब तक भूल नहीं पाया है। बट आपकी वजह से वो उससे दूर हो गया था और इतनी चोट लगने के बावजूद भी वो आपसे यही बोलना चाहता था कि आप उसके पापा से माफ़ी मांग लो। फांग के पापा फांग के बचपन की फ़ोटो देख रहे होते हैं और उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वाकई उन्होंने अपना टाइम कभी भी फांग को नहीं दिया था। तभी शिव आके ने कहती है कि पापा मुझे इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, मैं कार की जगह बस से स्कूल चली जाया करूँगी, मुझे नए कपड़े एंड टॉयज़ भी नहीं चाहिए, बट प्लीज़ आप हमारी फैमिली को एक कर दो। ईरान लीजे को बताती है कि इसे ज़्यादा चोट नहीं आई है, इसलिए तुम चिंता मत करो। लीजे कहता है कि मैं क्यों चिंता करूँगा, तो ईरान कहती है क्योंकि तुम अपने आप को गिल्टी फील कर रहे होंगे। लीजे कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं क्यों गिल्टी फील करूँगा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था कि तुम यहाँ से जाओ, बट ये अपनी मर्जी से लड़ा। ईरान पूछती है कि अच्छा अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम उसे गुंडों के बीच में छोड़ के चले जाते। लीजे कहता है कि हाँ मैं छोड़ के चला जाता, बट ईरान को भी पता था कि वो झूठ बोल रहा है। तभी फांग को होश आ जाता है, जो उन्हें अपने पास देख के काफ़ी खुश हो रहा था। फांग के पापा के यहाँ पे आने पे लीजे यहाँ से जा रहा था, बट ये इसे रोक लेते हैं। इसे कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है, लेकिन एक कंडीशन पे कि फिर तुम उसे माफ़ कर दोगे। लीजे कहते हैं कि अच्छा तो तुम इस बात पे भी कंडीशंस रख रहे हो, अगर फांग को पता चला ना तो तुम्हारी मेरे पापा से माफ़ी मांगी हुई भी वेस्ट हो जाएगी। फांग के पापा इसे बताते हैं कि वो तो तुम्हारा हमेशा से ही बेस्ट फ्रेंड था, उसने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे सारे सबूत दे दिए थे, बट मुझे दूसरी पार्टी ने बहुत सारा लालच दिया था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। इस बात पे लीजे को बड़ा गुस्सा आता है कि उसके इतने से लालच ने लीजे की फैमिली बर्बाद कर दी। फांग के पापा को पता था कि माफ़ी के साथ साथ उसे ये भी सबको बताना है कि इसने कैसे चीटिंग करके इसके पापा पे इल्ज़ाम लगाया था, वो सारी गलती इसकी थी। बट अपने बेटे की हालत को देख के सबके लिए तैयार था। ईरान फांग को खाना खिला के यहाँ से जा रही थी, बट फांग इसे रोक लेता है, इससे सॉरी बोलता है कि इसे बुली करवाता रहा एंड इससे गुस्से में बात की। ईरान कहते हैं कि मैं आपसे तुम्हारे सामने कोई भी झूठ नहीं बोलूँगी, पक्का। बट फांग कहता है कि मैंने बाद में सोचा था कि जिससे हम प्यार करते हैं हमें उसकी खूबियों के साथ साथ उसकी खामियों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये दोनों हैप्पी हो गए थे एंड वैन शिकिन पे काफ़ी गुस्सा हो रही थी कि फांग को चोट लगी है, तुम मुझे अब बता रही हो, तुम्हें कुछ अकल भी है। ये यहाँ पे आ तो जाती है, बट अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। ये सब देख के कंपनी में वापस जा रही होती है। शिकिन को डांटती है कि मैं तो तुम्हें पता नहीं क्या समझ रही थी, बट तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो ईरान ही है। इसकी डांट पे शिकिन कहती है कि मुझे ऐसे कभी किसी ने नहीं डांटा। तो ये कहती है कि चिंता मत करो, वैसे भी ईरान और फांग अब एक साथ हो गया है तो तुम तो अपनी नौकरी से जाओगी। इसकी ये बात सुन के शिकिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फांग के पापा सबको बता देते हैं कि लीजे के पापा तो बेगुनाह है, सब कुछ इसे नहीं किया था। इसके बाद इनके पास से इनका लो फम भी छीन लिया जाता है। इस बारे में लीजे को भी पता चल गया था। देन ये इसके पापा से माफ़ी मांगने के लिए आते हैं। इसके बाद लीजे अपने पापा से कहता है कि अब तो आप बेगुनाह साबित हो गए, अब कोई भी आपको ब्लेम नहीं करेगा, कोई भी आपको फ्रॉड नहीं बोलेगा। बट इसके पापा भी कुछ नहीं बोल रहे थे, जिसपे काफ़ी सैड हो जाता है। लेकिन आज ये एप्पल नीचे डाल देते हैं एंड लीजे को अपना बेटा बताते हैं, यानी कि आज जिन्होंने इसे पहचान लिया था। अब इन दोनों के फादर्स का मेटल तो सोर हो गया था। ये अपनी बात करता है कि मैं उस प्रोजेक्ट में काम करने के बदले तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ ईरान को छोड़ के। लीजे कहता है कि अभी तो मैं समझ में नहीं आया, मैंने तुमसे वो सारी बातें इसलिए बोली थी कि तुम जेलस फील करके ईरान के साथ हो जाओ। अगर मुझे उसे गर्लफ्रेंड बनाना होता तो मैं उसे बना ही लेता। फांग कहते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कहता है कि चलो ठीक है, मैंने ईरान को तुम्हें दिया, वैसे भी तुम तो कभी हारना बर्दाश्त नहीं करते। फांग कहते हैं कि अच्छा देखो ना, मैं अपने हाथ को हार गया, मुझे इतना बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बनाना था, अब जिसकी वजह से ये हुआ है वही मेरी हेल्प करेगा प्रोजेक्ट बनाने में। वेन के वापस आने पे ईरान इसे बताती है कि फांग कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आएगा, इसलिए ये सारा काम संभाले। बट वेन इस टाइम पे भी इसे कहती है कि मैं गिव अप नहीं करूँगी फांग पे, जब तक वो तुमसे शादी ना कर ले तब तक मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तभी ईरान को आके साशा बताती है कि इसकी बहन शिकिन ने नेट पे बात वायरल कर दी है
कि ईरान की अभी शादी नहीं हुई बट वो प्रेग्नेंट हो गई है। एंड फैंग की भी पिटाई हुई जो कि अब हॉस्पिटल में है, तो पता नहीं इसका क्या होगा, जिस पे ईरान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।